नमस्कार भागवत प्रेमियों भाइयों बहनों। भागवत के अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु का एक विशिष्ट अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु हुए। प्रथम स्वयंभू मनु की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। स्वयंभू मनु की पुत्रिया आकृति और देवहूति के चरित्र की कथा मैंने सुनाई। दूसरे मनवंतर में स्वयंभू मनु तपचर्या करने के लिए वन में गए। वहां श्रीजज्ञ भगवान ने राक्षसों से इतनी रक्षा की, इनकी रक्षा की। उन्होंने कहा, यह सारा जगत और जगत में रहने वाले सब चर अचर प्राणी परमात्मा में ओतप्रोत है। अतः संसार के किसी भी पदार्थ से मोह न रखकर इनका त्याग करके जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी हो उतना ही उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। इस जगत की संपत्ति किसकी है और कब किसकी हुई है, अतः हे मनुष्य, त्याग करके तुम इसका उपभोग करो, अर्थात सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करो और अनासक्त रहकर तुम उपभोग करो। दूसरों के धन को प्राप्त करने की स्पृहा मत रखो। यह सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात प्रभु सर्वव्यापक है। ऐसा जो मनुष्य सोचेगा वह कभी भी किसी से द्रोह नहीं करेगा। विषयों में मन न फंसे, इस बात का ध्यान रखो। इस जगत के पदार्थ आज तक किसी के नहीं हुए हैं और न होंगे, फिर भी मनुष्य उनसे ममता रखता है और उनमें अपनी आसक्ति बढ़ाता है। ऊपर बतलाया हुआ अद्वैतवाद सुंदर है। दैवत्यवाद का त्याग करो। ऋषि भी मोक्ष पाने से पहले सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करने वाले मनुष्य ही निष्काम भाव को प्राप्त करते हैं। ईश्वर को भी कर्म करने पड़ते हैं, परंतु ईश्वर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होते। वे तो अनासक्त रहकर कर्म करते हैं। राम कृष्ण आदि अवतारों में मनुष्य के श्रेष्ठ आचरण को आदर्श बतलाने के लिए भगवान ने सत्कर्म किए। कर्म किए बिना नहीं चलेगा। तीसरे मनु हुए हैं उत्तम। प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया था। चौथे मनवंतर में प्रभु का हरि के रूप में जन्म हुआ था और उन्होंने गजेंद्र की मकर ग्रह से रक्षा की थी। दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष की कथा कही। परीक्षित राजा कहते हैं कि मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। सुखदेव जी राजा से कहते हैं, हे राजन, त्रिकुट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हाथिनियों का पति था। गर्मी के दिन थे, कड़ी गर्मी का मौसम था। गजेंद्र हाथिनियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने गया। हाथिनियों से और बच्चों से घिरा हुआ वो आनंद विहार करने लगा। गजेंद्र जल क्रीड़ा में तन्मय है यह जानकर एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। उसके पंजे में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किया। हाथी स्थलचर है और मगर जलचर है, अतः हाथी जल में दुर्बल बन गया। मगर हाथी को छोड़ता नहीं। गजेंद्र मोक्ष की यह कथा प्रत्येक घर में होती है। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है, काल मगर है। संसार के विषय में आसक्त हुए जीव को काल का भी भान नहीं रहता। जीव मात्र गजेंद्र है। हाथी की बुद्धि स्थूल है। यदि ब्रह्मचर्य का भंग होगा तो बुद्धि जड़ होगी। हाथी अति कामी है। सिंह साल में एक ही बार ब्रह्मचर्य को भंग करता है, इसलिए उसका बल कम होने पर भी वह हाथी को मार सकता है। काम क्रीड़ा करने पर ही बुद्धि जड़ होती है। यह जीवात्मा गजेंद्र त्रिकूटाचल पर्वत पर रहता है। त्रिकूटाचल शरीर है। त्रिकूटाचल का दूसरा अर्थ होता है क्रोध और लोभ। यह संसार सरोवर है। संसार में जीव काम क्रिया करता है। संसार सरोवर में
जीव आत्मा स्त्री और बालकों के साथ पीड़ा करता है। जिस जिस संसार में जीव खेलता है उसी संसार में ही उसका काल नियत किया गया है। संसार में जो काम सुख का उपभोग करता है उसे काल पकड़ता है, जिसको काम मारता है उसे काल भी मारता है। मनुष्य कहता है कि मैं काम सुख का उपभोग करता हूं, यह बात झूठी है। काम मनुष्य का उपभोग करके उसे छीन करता है। भोग ना भुगता वय में भुगता। इंद्रियों को जब भक्ति रस मिलता है तब वे शांत होती है। नमस्कार।